लॉन्ग साउंड वाल्स। अगर आप इतना ही याद रख लोगे तो आपको फर्दर वर्ड्स रीड करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसको हमने शॉर्ट साउंड के साथ रीड करना है या लॉन्ग के साथ रीड करना है। यू। ओके, अब बेबीज मेरी बात सुनो, हमने यू का क्या साउंड किया हुआ है? जस्ट टेल मी। वी हैव डन, यस, वेरी गुड। हु टोल्ड मी? ध्वनि। तो अब आप कर दो साइड पे। जस्ट कीप इट असाइड फॉर अ मिनट। कीप इट असाइड द शॉर्ट साउंड। नाउ वी आर कमिंग टू द लॉन्ग साउंड। बेबीज, कुछ वर्ड्स में हम यू को यू ही बोलते हैं। ओके, कुछ वर्ड्स में हम यू को यू ही बोलते हैं, लाइक यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न देखा है ना सबने? यूनिकॉर्न देखा है ना? तो कुछ वर्ड्स में हम, will not teach you now, maybe afterwards, but first listen the two main sounds of u. ठीक है, यू के टू लॉन्ग साउंड्स होते हैं। एक में यू को हम बोलते हैं यू और एक में यू को हम बोलते हैं ऊ। फॉल आई एम कमिंग टू यू एज यू। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे, उनको रीड करने की कोशिश करोगे। जो वर्ड्स में यू ही रहता है वो कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज। आई यूज दिस टाल। मैंने इस टाल को यूज किया। इस्तेमाल करना, यूज क्या होता है? इस्तेमाल करना। हम इसको बोलेंगे यूज। इसमें देखो यू ही रहेगा, यू का साउंड यू ही रहेगा। यू, यूज। ओके, नाउ नेक्स्ट, यूनिकॉर्न। सी हाउ वी राइट यूनिकॉर्न? यू न, अब यहां पे आई का साउंड ई रहेगा। यूनिकॉर्न। सी द स्पेलिंग्स ऑफ यूनिकॉर्न। Universe. Verse. See the spelling of universe. Use, unicorn, universe. Utensils. Speak along with me. Utensils. यू को हम यू ही बोलेंगे और लिखेंगे यू ट। यू टे ए न सिल्स। यूटेंसिल्स। यूनिफॉर्म। बेबी लिखने से ज्यादा बोलकर देखो। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या है? जो हम स्कूल में पहनते हैं या कोई भी काम करने के लिए किसी भी तरह की सेपरेट से जो क्लोथ्स होते हैं उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। फॉर्म इज यू। नाउ नेक्स्ट, आरजव सेड यूनिसाइकिल। यूनिसाइकिल। साइकिल। यहाँ पे अब हमने सी को क नहीं बोला, स बोला है। सो जस्ट द थिंग इज दैट डिफरेंट वर्ड्स में साउंड्स चेंज होते रहेंगे बेटा। ओके, अब हमारे साउंड्स वो वाले नहीं रहेंगे जो हमने ए ई आई ओ यू ए बी सी डी के साउंड्स पढ़े थे। एवरी वर्ड विल ब्रिंग डिफरेंट साउंड। कहीं कहीं पे अब हम सी को स बोलेंगे। ओके, सो डोंट से मम्मा सी को क क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज इट हैपन्स द सेम वे इन इंग्लिश। ऐसा ही होता है। दिस इज, यू को यू बोला, यूनिकॉर्न, यूनिवर्स, यूटेंसिल्स, यूनिफॉर्म, यूनिसाइकिल। एंड वन मोर, व्हाट वी से, आई लव यू। मैम आपको बोलती है ना, आई मीन्स मैं, लव मतलब मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, यू मतलब आप। तो मैं यू को इंग्लिश में कैसे लिखूंगी? वाई ओ यू। नाउ यहाँ पर यू बोल रहा है, यहाँ पर यू ने बोला कि वाई एंड ओ प्लीज कम विद मी, आई विल नॉट कम अलोन। यू ने बोला मैं अकेला नहीं आना चाहता, वाई एंड ओ प्लीज कम अलोंग विद मी,
इसलिए यू बन गया YOU, यू आर ब्यूटिफुल। जिसे हम बोलते हैं ना आप, यू मतलब आप। हम जब किसी के बारे में हम बात करते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं कि वी आर पॉइंटिंग एट समवन। आपने आइस क्यूब देखा है सबने? उसकी शेप क्या होती है? आइस क्यूब देखा ना आपने अपने फ्रिज में, फ्रीजर में? उसकी शेप होती है क्यूब। एंड द स्पेलिंग्स आर CUB, क्यूब। देखो अब यहाँ पे यू को हमने यू यू य नहीं बोला, या यू नहीं बोला, या अ नहीं बोला। यू का साउंड बन गया ऊ, क्यूब। क्यूब, कम ऑन, मैम के साथ साथ बोलो क्यूब। फ्रूट, फ्रूट, फ्रूट में भी यू आता है, बट साउंड क्या बन जाता है यू का? ऊ। TUBE, ट्यूब। कमन कमन, मैम के साथ साथ बोलो भी आप, ट्यूब। नेक्स्ट इज जूस, ज जूस। Now next is tune. So U में होते हैं two long sounds. One is U and other is U. कुछ वर्ड्स में हम U को U ही बोलेंगे, कुछ वर्ड्स में हम U को U बोलेंगे. These are called long U sounds. Monday के बाद क्या आता है? What comes after Monday? Tuesday. Tuesday. The spelling of Tuesday is Tuesday. Wednesday. Wednesday नहीं करना अभी.